कृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया तव स्वाभाविक लाल अधर का छवि सादृश्य कौन उपमान विद्रुमलतिका फलहीना है और न उनसी शोभावान तथा बिंब तव अधर बिंब के कभी नहीं एक कला समान तब अरुणाई पाकर है सब लाल वस्तुएं लज्जावान। हे मां भगवती, तुम्हारे सुंदर दांतों की शोभा वर्णनातीत है। स्वाभाविक लाल रंग के तेरे होठों की शोभा का सादृश्य करने वाले पदार्थों के नाम कहता हूं मैं। मूंगे की लता में यदि फल आ जाएं तो उतने सुंदर कहे जा सकते हैं, परंतु बिंब फल तो नहीं, क्योंकि उनकी अरुणिमा तो तेरे बिंब की प्रतिबिंबित अरुणिमा की झलक सदृश है। यदि उनसे किसी प्रकार तेरे होठों की तुलना की भी जाए तो वे तेरे होठों की सुंदरता की एक कला के बराबर भी सुंदर ना उतरने से क्या लज्जित नहीं होते। सौंदर्य लहरी के 62वें श्लोक में शंकराचार्य मां भगवती के ओष्ठों का, होठों का ध्यान करते हुए वर्णन कर रहे हैं। शंकराचार्य की इस अद्भुत कल्पना का आधार अवश्य ही मां पराशक्ति का दिव्य दर्शन अथवा साक्षात्कार है, जो संभवतः उन्हें हुआ है अवश्य। कहते हैं वे कि प्रवाल लता में फल नहीं लगते क्योंकि वे जड़ें होती हैं। प्रवाल अर्थात मूंगा, मूंगे की लता में फल नहीं लगते क्योंकि वे जड़ें होती हैं, परंतु यदि उनमें फल लगने लगे तो संभव है कि भगवती के होठों से उनकी उपमा की जा सके। किंतु बिंब फल होता है कोरल क्रीपर इंग्लिश में कहते हैं, बिंब कुंदरी या कुंदरू का फल जो परवल के जैसा होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है आकार में। तो कहते हैं कि यदि बिंब फल की अरुणिमा, वो तो सामान्य अरुणिमा है, सामान्य लालिमा है, और उसे प्रकृति देवी की आंशिक देन ही समझना चाहिए। मानो असली रंग की तो वो केवल छाया मात्र है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सांसारिक लाल रंग जो है उससे हम प्रकृति देवी की, हम उसे पराशक्ति की तुलना कर नहीं सकते। बिंब फलों से कविजन सामान्य स्त्रियों के होठों की उपमा दिया करते हैं, परंतु भगवती के होठों से उनकी उपमा देना उचित नहीं है क्योंकि उनका सौंदर्य अनुपम है। यूं भी मनुष्य की कल्पना का आधार तो वही बात हो सकती है जो सांसारिक हो, जो उसने देखी हो अथवा उसका अनुभव किया हो, लेकिन वास्तव में भगवती के दिव्य स्वरूप की उपमा तो किसी भी सांसारिक वस्तु से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो स्वयं उनकी अपनी कृति है और उनके स्वरूप का केवल अंश मात्र है। अपने इन्हीं सुंदर सौम्य लालिमा युक्त अरुणिम होठों से जो सदा खुले रहते हैं, माँ अपने भक्तों की ओर देखकर मुस्कुराती रहती हैं, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाती रहती हैं। ओ माँ प्रकृति देवी, the one with beautiful white teeth, I want to establish similarity between your beautiful parting lips that are red in color
with something that I know of. I want to give benefit to the coral creeper and not to the bimbo fruit, as bimbo fruit simply reflects the redness of your lips. Will not the bimbo fruit be embarrassed at least by a bit when this comparison is made? Perhaps Shankaracharya has had the divine vision of Ma Parashakti. That is why he is able to visualize a form with great concentration, and such visions are possible only then. Imagination has limitations, and minute details cannot be ideated so meticulously. From the way he describes her, it clearly proves that he was able to see her whenever he wanted to have her darshan. So this 62nd verse of Saundarya Lahari says that Parashakti has beautiful white teeth. The beauty of her white teeth is seen through her parted lips that always remain like that, because she always smiles at her devotees. Her lips are dark red in color. Shankaracharya wants to compare them, at least to a certain extent, the deep red color of her lips to some of the objects known to a common man like us. So he thought about two things, the coral creeper and the bimbo fruit, also known as kundru ki bel. Coral creeper does not yield fruits, and hence it cannot be compared. The only alternative is bimbo fruit. However, he is not satisfied with this comparison also, as he feels that bimbo fruit merely reflects the redness of her lips, and those fruits do not have natural redness. And when they are compared to the lips of our own and ever gracious Parashakti, bimbo fruits feel embarrassed for comparing them to the gracious lips of Lalitambika. In other words, Shankaracharya wants to say that whatever redness, in whatever form is available in this world, is not worthy of being compared to Ma Parashakti's lips, because they are nothing but only an iota of her creation. Whereas Ma Parashakti, Prakriti Devi, is the source of all redness, all auspiciousness in the world. अब एक बार पुनः इस श्लोक की 9 बार आवृत्ति करते हैं और आज का जाप संपन्न करते हैं। प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता
लता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव जनयतु फलं विद्रुमलता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता नाबिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलं रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया। ॐ
उमामहेश्वराय नमः। ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै